नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त नेचर ब्यूटी और मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने के लिए बहुत उत्साहित हूं जो सीधे किसी सपने से निकली हुई लगती है। क्या आपने कभी ऐसी जगह की कल्पना की है जहां पहाड़ इतने राजसी हों कि वे आकाश को छूते हुए महसूस हों, झीलें इतनी साफ हों कि आप उनमें सितारों को तैरते हुए देख सकें और छोटे छोटे गांव इतने आकर्षक हों कि वे किसी कहानी की किताब से सीधे बाहर निकल आए हों? खैर, वह जगह असली है और उसका नाम स्विट्जरलैंड है। आज हम सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम एक अनुभव में डूबने जा रहे हैं। हम उन जगहों की खोज करेंगे जो आपकी सांसें रोक देंगी और आपके दिल को खुशी से भर देंगी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आएं, क्योंकि हम स्विट्जरलैंड के सबसे लुभावने स्थलों की खोज करने वाले हैं। यह सिर्फ जगहों को देखने के बारे में नहीं है, यह हर एक स्थान की आत्मा को महसूस करने के बारे में है। हम बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर शांत झीलों के किनारे बसे जीवंत शहरों तक, हरे भरे घास के मैदानों और नाटकीय झरनों से सजी घाटियों तक का सफर करेंगे। यह एक ऐसा रोमांच होने वाला है जो आपकी सभी इंद्रियों को जगा देगा। हम न केवल सुंदरता देखेंगे, बल्कि हम उस जादू को भी महसूस करेंगे जो हवा में है, वह शांति जो पहाड़ों से आती है और वह खुशी जो हर कोने में पाई जाती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए या शायद बस आराम से बैठ जाइए और अपने आप को इस अविश्वसनीय देश के जादू में खो जाने दीजिए। ये सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये ऐसे अनुभव हैं जो जीवन भर आपके साथ रहेंगे। चाहे आप एक अनुभवी यात्री हों या अपनी अगली बड़ी यात्रा का सपना देख रहे हों, ये स्थान ऐसे हैं जिन्हें आपको अपनी सूची में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए स्विट्जरलैंड की अविश्वसनीय सुंदरता को एक साथ खोजते हैं। यह अद्भुत होने वाला है, मैं वादा करता हूं। हमारी यात्रा की शुरुआत एक ऐसे नाम से होती है जो स्विट्जरलैंड का पर्याय है, मैटरहॉर्न, और इस राजसी पर्वत के चरणों में बसा है जर्मैट का आकर्षक कार मुक्त गांव। जैसे ही आप इस गांव में कदम रखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने समय में पीछे की यात्रा की है। हवा ताजी और साफ है और लकड़ी के शैले बालकनियों पर लगे फूलों से सजे हुए हैं जो एक आदर्श पोस्टकार्ड जैसा दृश्य बनाते हैं। यहां कोई कार नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक टैक्सियां और घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां हैं जो इस जगह के शांतिपूर्ण माहौल को और बढ़ाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप बस घूमना चाहते हैं, हर कोने में छिपी सुंदरता की खोज करना चाहते हैं और उस प्रतिष्ठित पर्वत शिखर की एक झलक पाने के लिए ऊपर देखते रहते हैं। और फिर वहां वह है, मैटरहॉर्न। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह प्रकृति की कला का एक नमूना है जो आकाश के खिलाफ एक तेज पिरामिड जैसी चोटी के साथ खड़ा है। चाहे आप इसे सूर्योदय के समय देखें, जब पहली किरणें इसकी चोटी को सुनहरे रंग में रंग देती हैं, या तारों भरी रात के नीचे, इसका दृश्य हमेशा फैसिनेट करने वाला होता है। आप गोर्नर ग्राट रेलवे ले सकते हैं, जो आपको एक अविश्वसनीय सुविधाजनक बिंदु पर ले जाती है, जहां से आप मैटरहॉर्न और आसपास के 28 अन्य 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो आपको विनम्र महसूस कराता है, जो आपको प्रकृति की शक्ति और भव्यता की याद दिलाता है। जर्मैट और मैटरहॉर्न सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, वे एक अनुभव हैं जो आपके दिल और आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। अगला पड़ाव, हम पहाड़ों की शांति से लेक जिनेवा के जीवंत किनारों की ओर बढ़ते हैं। यह सिर्फ एक झील नहीं है, यह एक विशाल अर्धचंद्राकार जलराशि है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों के तटों को छूती है। एक तरफ आपके पास जिनेवा शहर है, जो कूटनीति और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र है। यहां आप प्रसिद्ध जेट डियो को देख सकते हैं, जो एक विशाल पानी का फव्वारा है जो झील से 140 मीटर ऊपर आकाश में पानी फेंकता है। यह शहर परिष्कार और इतिहास से भरा है, जिसमें सुंदर पार्क, संग्रहालय और आकर्षक पुरानी गलियां हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप झील के किनारे टहल सकते हैं, राजहंसों को तैरते हुए देख सकते हैं और बस उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो शहर और प्रकृति के इस अनूठे मिश्रण से आती है। झील के दूसरे छोर पर मॉन्ट्रेक्स का आकर्षक शहर है, जो अपने जैज फेस्टिवल और रानी के साथ अपने संबंधों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का माहौल थोड़ा अधिक आरामदायक, थोड़ा अधिक कलात्मक है। सैरगाह खजूर के पेड़ों और फूलों से सजी है और दृश्य बस शानदार हैं, जिसमें दांतेदार डेंट्स डूमिडी पर्वत झील के पार दिखाई देते हैं। आप पास के शैटो डी शिलोन की यात्रा कर सकते हैं, जो झील के किनारे एक चट्टानी द्वीप पर बना एक मध्ययुगीन किला है।
और ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आप किसी परी कथा में चले गए हैं। लेक जिनेवा दो दुनियाओं का सबसे अच्छा संयोजन प्रदान करता है। एक तरफ शहर का उत्साह और दूसरी तरफ झील के किनारे की शांति, जो इसे एक अविस्मरणीय गंतव्य बनाती है। क्या आप अपने अंदर के रोमांच को बाहर लाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमारा अगला गंतव्य इंटरलेकन एड्रेनालाइन के दीवानों के लिए एक स्वर्ग है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह शहर दो शानदार झीलों थून और ब्रियंस के बीच बसा हुआ है और राजसी ईगर, मोंक और झुंगफ्राउ पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह स्थान सचमुच प्रकृति का खेल का मैदान है। यहाँ संभावनाएं अनंत हैं। आप पैराग्लाइडिंग के लिए जा सकते हैं और शहर और झीलों के ऊपर उड़ सकते हैं, एक पक्षी की तरह दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। या शायद आप ल्यूटशाइन नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग की हिम्मत करेंगे या कैन्यनिंग के लिए जाएंगे, जहां आप झरनों से नीचे उतरेंगे और चट्टानों से कूदेंगे। लेकिन इंटरलेकन सिर्फ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है। यदि आप कुछ शांत चाहते हैं तो आप दो पन्ना हरी झीलों में से किसी एक पर नाव यात्रा कर सकते हैं, पानी की कोमल लहरों को महसूस कर सकते हैं और दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। आप हार्डर कुलम तक फनिक्युलर ले सकते हैं, जो एक सुविधाजनक बिंदु है जहां से शहर और दोनों झीलों का अविश्वसनीय मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी गति से रोमांच चुन सकते हैं, चाहे आप आकाश से कूद रहे हों या बस एक कप कॉफी के साथ झील के किनारे बैठे हों। इंटरलेकन की सुंदरता और ऊर्जा संक्रामक है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको जीवित महसूस कराती है। अब आइए एक ऐसी जगह पर चलें जो सीधे किसी कहानी की किताब के पन्नों से निकली हुई लगती है, ल्यूसर्न। यह शहर मध्य स्विट्जरलैंड में ल्यूसर्न झील के किनारे बसा हुआ है और यह आकर्षण और इतिहास का खजाना है। जैसे ही आप इसके कोबलस्टोन वाली गलियों में घूमते हैं, आप समय में वापस चले जाते हैं। शहर का केंद्र बिंदु चैपल ब्रिज यानी कपेल ब्रुके है, जो यूरोप का सबसे पुराना ढका हुआ लकड़ी का पुल है। यह रियूस नदी के पार तिरछे फैला हुआ है और इसकी छत के नीचे 17वीं शताब्दी की पेंटिंग है जो शहर के इतिहास को दर्शाती है। इसके बगल में वाटर टावर है, जो एक समय जेल और यातना कक्ष था, जो इस खूबसूरत दृश्य में एक रहस्यमय स्पर्श जोड़ता है। ल्यूसर्न का ओल्ड टाउन, जिसे आल्टस्टैट कहते हैं, रंगीन भित्ति चित्रों से सजी इमारतों का एक चक्रव्यूह है, जिसमें आकर्षक चौक और छिपे हुए कैफे हैं। आप बस घंटों घूम सकते हैं, हर कोने में एक नया आनंद खोज सकते हैं। और फिर झील है, जो राजसी माउंट पिलाटस और रिगी से घिरी हुई है। आप एक ऐतिहासिक पैडल स्टीमर पर झील के पार एक आरामदायक यात्रा कर सकते हैं, या इनमें से किसी एक पहाड़ की चोटी पर एक केबल कार ले सकते हैं, जहां से लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। ल्यूसर्न एक ऐसी जगह है जहां सुंदरता हर जगह है, वास्तुकला में, इतिहास में और उस अविश्वसनीय प्राकृतिक सेटिंग में जो इसे घेरती है। यह वास्तव में जादुई है। जादुई। क्या आपने कभी दुनिया की चोटी पर खड़े होने का सपना देखा है? खैर, झुंगफ्राउजोच टॉप ऑन ऑफ यूरोप आपको ठीक वैसा ही महसूस कराता है। यह कोई साधारण माउंटेन टॉप नहीं है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो समुद्र तल से 3454 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है। आप एक ऐतिहासिक कॉगव्हील ट्रेन में सवार होते हैं, जो ईगर और मोंक पहाड़ों के माध्यम से एक सुरंग से होकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। रास्ते में रुककर मनोरम खिड़कियों से बर्फ और बर्फ के दृश्यों का आनंद लेने का मौका देती है। जब आप अंततः शीर्ष पर पहुंचते हैं, तो हवा पतली और कुरकुरी होती है और दृश्य, खैर, वे अवर्णनीय हैं। आप स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी के देखने वाले मंच पर कदम रखते हैं और आपको 360 डिग्री का मनोरम दृश्य मिलता है, जो आपको अवाक कर देगा। एक तरफ आपको एलिच ग्लेशियर दिखाई देता है, जो आल्प्स का सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो एक विशाल जमी हुई नदी की तरह घाटी में बहता है। दूसरी तरफ बर्फ से ढकी चोटियों की एक अंतहीन श्रृंखला है, जो क्षितिज तक फैली हुई है। आप आइस पैलेस के अंदर भी घूम सकते हैं, जो ग्लेशियर के अंदर तराशी गई बर्फीली गुफाओं और मूर्तियों की एक जादुई दुनिया है। झुंगफ्राउजोच पर खड़ा होना एक विनम्र और उत्साहजनक अनुभव है। यह आपको प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है, और यह एक ऐसा क्षण है जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे।
स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न एक ऐसा शहर है जो आपको अपने शांत आकर्षण और समृद्ध इतिहास से मोहित कर लेता है। इसका ओल्ड टाउन, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, मध्ययुगीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट रूप से संरक्षित उदाहरण है। जैसे ही आप इसकी कोबलस्टोन वाली गलियों में घूमते हैं, आप 6 किलोमीटर से अधिक की ढकी हुई मेहराबों के नीचे से गुजरेंगे, जिन्हें स्थानीय लोग लॉबन कहते हैं, जो इसे यूरोप के सबसे लंबे ढके हुए शॉपिंग सैरगाहों में से एक बनाते हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसे पैदल घूमने के लिए बनाया गया है। हर कोने में छिपे हुए फव्वारे, ऐतिहासिक टावर और आकर्षक बुटीक की खोज करने के लिए आप प्रसिद्ध ज़ाइटग्लॉक क्लॉक टावर देख सकते हैं, जिसमें एक विस्तृत खगोलीय घड़ी है जो हर घंटे बजने पर घूमती हुई आकृतियों का एक शो प्रस्तुत करती है। यह शहर आरे नदी के एक सुंदर मोड़ से घिरा हुआ है, जिसका फिरोजा पानी ओल्ड टाउन के चारों ओर एक नाटकीय लूप बनाता है। गर्मियों में स्थानीय लोग नदी में तैरने के लिए आते हैं, जिससे यह शहर के जीवन का एक जीवंत हिस्सा बन जाता है। आप रोज गार्डन तक चढ़ सकते हैं, जहां से ओल्ड टाउन और नदी के लूप का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य दिखाई देता है। यह एक पोस्टकार्ड परफेक्ट शॉट है। बर्न एक तेज तर्रार राजधानी नहीं है। यह एक ऐसा शहर है जो आपको धीमा होने, इतिहास में डूबने और इसकी शांत सुंदरता का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप वास्तव में आराम कर सकते हैं और समय की यात्रा कर सकते हैं। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव एक ऐसी जगह है जो इतनी खूबसूरत है कि यह असली नहीं लगती, लॉटरब्रुनेन घाटी। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरी यू आकार की घाटी में खड़े हैं, जिसके दोनों ओर विशाल चट्टानें आकाश की ओर उठ रही हैं, और इन चट्टानों से केवल 1 या 2 नहीं, बल्कि 72 झरने नीचे हरे भरे घास के मैदानों में गिरते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो सीधे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से निकला हुआ लगता है। वास्तव में इसने टॉल्किन के रिवेंडेल को प्रेरित किया था। घाटी का मुख्य आकर्षण स्टॉबैक फॉल्स है, जो लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो इसे यूरोप के सबसे ऊंचे फ्री फॉलिंग झरनों में से एक बनाता है। पानी की फुहार हवा में इतनी महीन होती है कि यह धूल की तरह दिखती है, जिससे इसका नाम स्टॉबैक या डस्ट ब्रुक पड़ा। आप घाटी के माध्यम से चल सकते हैं या बाइक चला सकते हैं। हर मोड़ पर एक नए झरने की खोज कर सकते हैं। सबसे प्रभावशाली में से एक ट्रूमेलबैक फॉल्स है, जो वास्तव में पहाड़ के अंदर छिपा हुआ है। आप एक लिफ्ट को चट्टान के अंदर ले जाते हैं और फिर सुरंगों और प्लेटफॉर्मों के एक नेटवर्क के माध्यम से चलते हैं, ताकि पिघलते ग्लेशियरों से 20,000 लीटर पानी प्रति सेकंड की गर्जना को देख सकें, जो 10 ग्लेशियल झरनों के माध्यम से नीचे गिरता है। यह प्रकृति की शक्ति का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। लॉटरब्रुनेन घाटी एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति की भव्यता से अभिभूत महसूस करते हैं। यह शांति, सुंदरता और उस अविश्वसनीय शक्ति का एक आदर्श मिश्रण है जो हमारे चारों ओर की दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों, यह हमारी स्विट्जरलैंड की अविश्वसनीय यात्रा का अंत है। मैटरहॉर्न की राजसी चोटियों से लेकर लॉटरब्रुनेन की शांत घाटियों तक हमने कुछ ऐसी सुंदरता देखी है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने रोमांच महसूस किया है, इतिहास में डूबे हैं और उन क्षणों का अनुभव किया है जो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। स्विट्जरलैंड सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक एहसास है। यह ताजी पहाड़ी हवा में गहरी सांस लेने, क्रिस्टल क्लियर झील के पानी को देखने और यह महसूस करने का एहसास है कि आप कुछ बहुत बड़े और सुंदर का हिस्सा हैं। यह एक ऐसी जगह है जो आपको विनम्र करती है और साथ ही आपको प्रेरित भी करती है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आपको इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने में उतना ही मजा आया जितना मुझे आपको दिखाने में आया। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, नहीं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन अद्भुत स्थलों को अपनी यात्रा की बकेट लिस्ट में शामिल करें। चाहे आप एक साहसी हो, एक इतिहास प्रेमी हो या बस कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुंदरता की सराहना करता हो, स्विट्जरलैंड में आपके लिए कुछ है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर पैसे और हर पल के लायक है। अपने सपनों को टालें नहीं, उन्हें जीना शुरू करें। दुनिया खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है और स्विट्जरलैंड शुरू करने के लिए एक आदर्श जगह है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अधिक यात्रा प्रेरणा के लिए हमारे चैनल नेचर ब्यूटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यह सुनना पसंद करेंगे कि आपकी पसंदीदा स्विस जगह कौन सी थी, इसलिए नीचे टिप्पणी में हमें बताएं।
अगली बार तक यात्रा करते रहे, खोज करते रहे और हमारे ग्रह की अविश्वसनीय सुंदरता से चकित होते रहे। अलविदा मेरे दोस्तों।